है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA न्यूज प्लस पर। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के एक और अमर शहीद गेंदलाल, जी हां, इतिहास गवाह है। जब भी वनवासी संस्कृति पर संकट के बादल मंडराते हैं, जनजातीय बंधुओं ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने हाथों में शस्त्र हथियार धारण किए हैं। इतिहास में एक ऐसे ही योद्धा हुए जिन्होंने जनजातीय संस्कृति की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वे और कोई नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रथम जनजातीय बलिदानी गेंद सिंह नायक हैं। तो आइए आज हम DA न्यूज प्लस के शौर्य गाथा कार्यक्रम में आपको बताते हैं एक और आजादी के नायक वीर गेंद सिंह के जीवन से जुड़ी खास बातें शौर्य गाथा में। वीर गेंद सिंह उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है जिनका हमारी छत्तीसगढ़ की आजादी में अहम योगदान था। भारत की आजादी के समय से ही गेंद सिंह छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बहुत सक्रिय नेता थे और यही कारण है कि आजादी के लिए उनके बलिदान के कारण उन्हें बस्तर का पहला शहीद कहा जाता है। वह परलकोट के जमींदार थे। इसके बाद भी उन्होंने आम जनता के बारे में सोचा और कोटरी नदी पर परलकोट जलाशय का निर्माण कराया। सिंचाई कर में वृद्धि के कारण 1825 में उनके नेतृत्व में परलकोट विद्रोह किया गया। 20 जनवरी 1925 को कैप्टन पेबे के आदेशों पर गेंद सिंह को फांसी दे दी गई। शहीद गेंद सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला आदिवासी योद्धा माना जाता है। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है और अंग्रेजों ने अपनी षड्यंत्रकारी नीतियों के कारण बस्तर को अपने अधीन कर लिया था। वे बस्तर की जनजातियों का नैतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण कर रहे थे। इससे आदिवासी संस्कृति के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा था। अतः बस्तर के जंगल उनके क्रोध से जलने लगे। उन दिनों गेंद सिंह परलकोट के जमींदार थे और बस्तर संभाग का वह क्षेत्र जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से अलग हुआ है, परलकोट कहलाता है। और उस समय परलकोट की जमींदारी बस्तर रियासत के अधीन थी। बताया जाता है कि अंग्रेज अधिकारी डी ब्रेट के अनुसार परलकोट के जमींदार को भूमिया राजा कहा जाता था। एक किंवदंती है कि उनके पूर्वज चट्टान से निकले थे। जमींदार मिनारयन पटना किले में रहते थे, जिसके अवशेष आज भी वहां मौजूद है। गेंद सिंह एक बहादुर, बुद्धिमान, चतुर और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। इनकी इच्छा थी कि उनके क्षेत्र के लोग खुश रहें, उनका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो और इसके लिए वे हर संभव प्रयास किए। लेकिन उनकी इस इच्छा में कुछ जमींदारों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों ने अंग्रेजों के पिट्ठू ने बाधा डाला। लेकिन उनकी इन इच्छा में अंग्रेजों के कुछ पिट्ठू, जिनमें जमींदार, व्यापारी और सरकारी कर्मचारी शामिल थे, जो उनके काम में बाधा डालते थे, वे सभी उन्हें किसी न किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करते रहे। जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचने लगा तो गेंद सिंह ने 24 दिसंबर 1824 को अबुझमाड़ में एक विशाल सभा का आयोजन किया। सभा के बाद प्रत्येक गांव में धावड़ा द्वारा यानी धावड़ा वृक्ष की शाखा भेजकर प्रतिशोध के लिए तैयार रहने का संदेश दिया गया। अबुझमाड़ या प्रतिशोध के संकेत के रूप में धावड़ा वृक्ष की शाखाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। पेड़ की शाखा के पीछे मंशा ये थी कि इस शाखा की पत्तियां सूखने से पहले सभी लोग क्रांति स्थल पर पहुंच जाएं। क्रांति के क्षेत्र के सामंतों द्वारा अलग अलग टुकड़ों में अंजाम दिया गया था। रात को क्रांतिकारी एकत्रित होते और अगले दिन की योजना बनाते। उनका मुख्य लक्ष्य विदेशी शक्ति को परास्त करना और बस्तर को गुलामी से मुक्त कराना था।
ठाकुर गैन सिंह के आह्वान पर 24 दिसंबर 1824 को अबुझ माड़िया परलकोट में एकत्रित होने लगे और 4 जनवरी 1825 तक क्रांतिकारी अबुझमाड़ से चांदा तक के क्षेत्र में फैल गए। गैन सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने पहले मराठों को रसद पहुंचाने वाले खाना बदोशों को लूटा, फिर मराठा और ब्रिटिश अधिकारियों पर घात लगाकर हमला करना शुरू कर दिया। यह आंदोलन इतिहास में परलकोट विद्रोह के नाम से दर्ज है। उधर इस आंदोलन से भयभीत ब्रिटिश प्रशासक एग्न्यू ने एक बैठक की, जिसमें उन्होंने अपने ही अधिकारियों के सामने चुनौती रखी कि इस विद्रोह को कौन कुचल सकता है। इस घोषणा के बाद बैठक में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि वे जानते थे कि गैन सिंह और उसके वीर आदिवासी योद्धाओं से मुलाकात करने का मतलब मौत को दावत देना होगा। इसलिए सभी अधिकारी सिर झुकाकर बैठ गए। एग्न्यू ने कायरता के लिए सभी को डांटा, अतः चांदा के एसपी कैप्टन पेवे ने साहसपूर्वक इस आंदोलन को दबाने की जिम्मेदारी ली और एक बड़ी सेना के साथ परलकोट की ओर आगे बढ़े। ब्रिटिश अधिकारी एग्न्यू के निर्देश पर चांदा के एसपी कैप्टन पेवे ने मराठा और ब्रिटिश सेना की मदद से 12 जनवरी 1825 तक आंदोलन को बुरी तरह दबा दिया। कैप्टन पेवे गैन सिंह से इतना डरते थे कि उन्होंने उसे उच्च अधिकारियों के सामने पेश करने या अदालत में न जाने का जोखिम उठाना भी उचित नहीं समझा और उन्होंने 20 जनवरी 1825 को परलकोट में अपने महल के सामने फांसी दे दी गई। इस प्रकार गैन सिंह का यह बलिदान छत्तीसगढ़ की आजादी के लिए पहला बलिदान बन गया। लेकिन अतीत में ऐसा कई योद्धा थे जिनके जीवन के बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उनमें गैन सिंह का नाम भी शामिल है। बता दें कि इतिहास के पन्नों में उनके जन्म, मृत्यु और माता पिता के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस किरदार के बारे में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बताती रहती है और ये किरदार लोकगीतों, कहानियों में भी सुनने को मिलता है। इसके साथ ही बता दें कि हाल ही में रायपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद गैन सिंह के वंशजों को आमंत्रित किया गया था। गैन सिंह के परिवार की ओर से निरशंकी परलकोट से जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे। अपने सहयोगी के माध्यम से निरशंकी ने कहा कि सरकार उनके परिवार को पेंशन दे तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। परिवार के पास इतनी जमीन नहीं है कि खेती बाड़ी से उनका परिवार चल पाए। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहां अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य, साहस, समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।